China on LAC petroleum agreement with India. Why in news? On October 21, an agreement had been reached with China on a patrolling arrangement along the LAC in the Indo-China border areas, leading to disengagement and a resolution of issues that had arisen in these areas in 2020. अक्टूबर 21 को इंडिया और चाइना ने पेट्रोलिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड एक एग्रीमेंट किया है और स्पेशली ये इंडो चाइना बॉर्डर पर जो एलएसी है उसके लिए ये अरेंजमेंट से रिलेटेड एग्रीमेंट किए गए हैं। अगर ये पेट्रोलिंग अरेंजमेंट सक्सेसफुल रहते हैं तो इसकी वजह से 2020 में जो डिसएंगेजमेंट एंड जो प्रॉब्लम्स इस बॉर्डर पर रेज हुआ था दोनों बोथ साइड की डिफेंस के बीच में, वो कहीं ना कहीं उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। In 2020, tensions arose from China's objections to India's infrastructure project, especially a road in the Galwan Valley connecting to a key airbase. 2020 में जो ये टेंशंस स्टार्ट हुए थे, ये इसलिए स्टार्ट हुए थे बिकॉज इंडिया गलवान वैली के अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मेकिंग कर रहा था, उससे रिलेटेड चाइना के कुछ ऑब्जेक्शंस थे और इस वजह से ये टेंशंस 2020 में स्टार्ट हुए थे। This is a graph of Indo-China border, India-China border dispute. India's 3,488 kilometer border with China is not clearly demarcated and in certain stretches there is no mutually agreed LAC. India-China border is divided into three sectors. इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है ओवरऑल 3,488 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं दोनों कंट्री। बट इसमें इस बॉर्डर पर कुछ ऐसे पार्ट हैं जिन्हें क्लियरली डिमार्केटेड अभी तक नहीं किया गया है और एलएसी पर भी कुछ ऐसे पार्ट हैं जिन्हें म्यूचुअली एग्री नहीं किया गया है। इंडिया एंड चाइना बॉर्डर को थ्री सेक्टर्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 वेस्टर्न बॉर्डर लद्दाख सेक्टर, नंबर 2 मिडिल सेक्टर, नंबर 3 ईस्टर्न सेक्टर। Western border Ladakh sector. Border dispute between India and China focuses on the Johnson Line from 1860, which includes Aksai Chin in India, whereas China considers McDonald Line as border. बॉर्डर डिस्प्यूट जो स्टार्ट होता है इंडिया और चाइना के बीच में वो 1860 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें जॉनसन लाइन यहाँ पर फिक्स की गई थी। इस लाइन के अकॉर्डिंग अक्साई चीन जो पार्ट है वो इंडिया का पार्ट है, बट चाइना इसको कंसिडर नहीं करता है। चाइना ओनली मैकडोनल्ड लाइन को कंसिडर करता है। इस लाइन के अकॉर्डिंग अक्साई चीन चाइना का पार्ट है। नंबर 2 मिडिल सेक्टर कवर्स हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड बाउंड्री डिस्प्यूट इज माइनर। मिडिल सेक्टर की अगर बात की जाए दोनों कंट्रीज के बीच में जो बॉर्डर है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को कवर करता है। इन रीजन में दोनों कंट्रीज के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट माइनर है। नंबर 3 ईस्टर्न सेक्टर इन सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश डिस्प्यूट सेंटर्स ऑन द मैकमोहन लाइन विच वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1914 शिमला कॉन्वेंशन। ईस्टर्न सेक्टर की अगर बात की जाए तो ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर है चाइना के साथ, यहाँ पर मैकमोहन लाइन है, ये 1914 शिमला कॉन्वेंशन में इस्टेब्लिश की गई थी। इस बॉर्डर पर भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है दोनों कंट्रीज के बीच में, बट चाइना मैकमोहन लाइन को ऑलवेज रिजेक्ट करता रहा है। बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इंडिया एंड चाइना हैव साइंड 5 एग्रीमेंट टू मैनेज डिस्प्यूट अलोंग द एलएसी। एलएसी पर डिस्प्यूट को अरेंजमेंट करने के लिए अभी तक इंडिया और चाइना ने 5 एग्रीमेंट साइन किए हैं। नंबर 1 1993 एग्रीमेंट फोकस ऑन मेंटेनिंग पीस एंड ट्रांसक्विलिटी अलोंग द एलएसी। 1993 में दोनों कंट्रीज के बीच में एलएसी को अरेंजमेंट करने के लिए कुछ एग्रीमेंट किए गए थे। इस एग्रीमेंट के अंदर एलएसी बॉर्डर पर पीस एंड ट्रांसक्विलिटी को मेंटेन करने का फोकस किया गया था। 1996 का जो एग्रीमेंट हुआ था इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मिलिट्री ऑपरेशंस में किस तरह से इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। 2005 प्रोटोकॉल डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। 2012 एग्रीमेंट जो हुआ था क्रिएटेड अ वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन और इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर WMCC यहाँ पर क्रिएट किया गया था 2012 एग्रीमेंट के अंदर। 2013 एग्रीमेंट एनहांस्ड बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन। बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन को एनहांस करने के लिए 2013 में एग्रीमेंट्स किए गए थे। व्हाट आर द की एस्पेक्ट ऑफ रिसेंट इंडिया चाइना LAC एग्रीमेंट। रिसेंटली इंडिया चाइना LAC एग्रीमेंट जो हुआ है इसके की एस्पेक्ट क्या क्या है। नंबर 1 एग्रीमेंट ऑन पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल्स। नंबर 2 डिसएंगेजमेंट प्रोसेस। नंबर 3 रिडक्शन ऑफ मिलिट्री प्रेजेंस।
Agreement on patrolling protocols. The agreement allow both India and China to resume patrols along previously established route. The agreement effectively aims to return to the status quo that existed before the tension escalated in 2020. अभी जो ये एग्रीमेंट हुए हैं इंडिया और चाइना के बीच में, अ, इन एग्रीमेंट का एम है कि दोनों कंट्रीज के बॉर्डर पर 2020 से पहले, इट मीन्स 2020 के टेंशन से पहले जो स्टेटस को था उसको दोबारा से रिटर्न किया जाए। इट मीन्स पीस एंड ट्रांसक्विलिटी को दोबारा से यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए। इंडिया और चाइना दोनों कंट्रीज को ये एग्रीमेंट अलाउ करते हैं कि दोनों प्रीवियसली इस्टेब्लिश रूट पर पेट्रोलिंग को रिज्यूम कर सकते हैं। Number two, disengagement process. Current agreement also seek to complete the disengagement process, which has been a focal point of negotiations over the past 4 years. पास्ट 4 years में दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी नेगोशिएशंस हुए उसके फोकल पॉइंट के तौर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रखी गई थी वो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए फोकस किया गया था। Number three, reduction of military presence. As per agreement, both China and India will slightly withdraw their forces from current position to prevent confrontations. चाइना और इंडिया दोनों कॉन्फ्रंटेशंस को प्रिवेंट करने के लिए स्लाइडली अपने अपने फोर्सेस का बॉर्डर से यहाँ पर विड्रॉ करेंगे। ऐसा इस एग्रीमेंट के अंदर प्रोविजन किया गया है। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड रिव्यू मीटिंग विल बी इंस्टीट्यूटेड टू इंश्योर कंप्लायंस विद द न्यू प्रोटोकॉल। न्यू प्रोटोकॉल के साथ कंप्लायंस करने के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग एंड रिव्यू मीटिंग्स इंस्टीट्यूट की जाएंगे। इट मीन्स अभी इस एग्रीमेंट के अंदर जो भी न्यू प्रोटोकॉल सेट किए जाएंगे उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए रेगुलर मीटिंग्स का यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द एग्रीमेंट फॉर इंडिया चाइना रिलेशंस। इंडिया चाइना रिलेशंस के लिए इस एग्रीमेंट का क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है। रिसेंट एग्रीमेंट बिटवीन चाइना एंड इंडिया रिगार्डिंग द LAC हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशंस। इंडिया चाइना के बीच में LAC के रिगार्डिंग जो रिसेंट एग्रीमेंट किए गए हैं इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशंस के लिए ये सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन रखते हैं। नंबर वन, डी एस्केलेशन ऑफ टेंशंस। नंबर टू, रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। नंबर थ्री, इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस। नंबर फोर, पाथ फॉर लॉन्ग टर्म टेरिटोरियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। नंबर फाइव, इन्फ्लुएंस ऑन रीजनल स्टेबिलिटी। De-escalation of tensions. Agreement promote de-escalation in a region where both countries have maintained heavy military presence. ये जो एग्रीमेंट है ये कुछ इश्यूज को यहाँ पर सॉल्व कर सकता है। हैवी मिलिट्री प्रेजेंस जहाँ पर दोनों कंट्रीज के बॉर्डर पर हुआ करते थे उसको ये डी एस्केलेट कर सकता है। रिड्यूस द लाइवलीहुड ऑफ कॉन्फ्रंटेशंस लाइक गलवान 2020। गलवान जैसा इंसिडेंट 2020 में जो हुआ था इस तरह के कॉन्फ्रंटेशंस की जो पॉसिबिलिटी है उसको ये रिड्यूस कर सकते हैं। फोस्टर मोर स्टेबल एनवायरनमेंट अलॉन्ग द बॉर्डर। बॉर्डर पर ये मोस्ट स्टेबल एनवायरनमेंट को फोस्टर कर सकता है। Restoration of diplomatic relations. Successful implementation of the recent agreement could facilitate the resumption of higher level diplomatic engagement in forums like SCO, BRICS. रिसेंट एग्रीमेंट अगर सक्सेसफुल रहते हैं तो इसकी वजह से कुछ फॉरम्स सच एज SCO एंड ब्रिक्स में हायर लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को यहाँ पर रिजम्पशन किया जा सकता है। इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन। द नॉर्मलाइजेशन ऑफ मिलिट्री इंटरेक्शंस वुड इम्प्रूव इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में अगर मिलिट्री इंटरेक्शंस नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो इसकी वजह से दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक रिलेशंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकते हैं। पाथ फॉर लॉन्ग टर्म टेरिटोरियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। रिसेंट LAC एग्रीमेंट कैन पेव द वे फॉर रेजोल्यूशन ऑफ लॉन्ग टर्म बॉर्डर इशूज लाइक देपसंग एंड डेमचोक इन फ्यूचर। लॉन्ग टर्म टेरिटोरियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को इंश्योर किया जा सकता है अगर ये रिसेंट एग्रीमेंट काफ़ी फ्रूटफुल रहते हैं, बिकॉज चाइना और इंडिया के बीच में कुछ लॉन्ग टर्म बॉर्डर इशूज रहे हैं सच एज देपसंग एंड डेमचोक रीजन के अंदर। तो इस तरह के लॉन्ग टर्म बॉर्डर इशूज को रिजॉल्व किया जा सकता है अगर ये एग्रीमेंट सक्सेसफुल रहता है। यहाँ पर हम देपसंग एंड डेमचोक रीजन को हम देख सकते हैं मैप के अंदर। यहाँ पर नॉर्थ साइड में अक्साई चीन और लद्दाख बॉर्डर पर नॉर्थ साइड में हम देख सकते हैं देपसंग प्लेन है, उसके जस्ट नीचे गलवान वैली है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इट मीन्स LAC हम देख सकते हैं। LAC का जो बॉर्डर है वो यहाँ पर रेड डॉटेड से शो किया गया है। पेंगोंग सो लेक यहाँ पर हम देख सकते हैं मैप में दिया हुआ है। डेमचोक यहाँ पर साउथ में दिया हुआ है।
Influence on regional stability. A stable China-India relationship could set a precedent for the resolving other territorial disputes in Asia. इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप अगर स्टेबल हो जाते हैं इस एग्रीमेंट के बाद, तो ये उन रीजन्स के लिए, स्पेशली एशिया में जो डिस्प्यूटेड टेरिटोरियल रीजन्स हैं, उनके लिए एक प्रेसिडेंट बन सकता है। व्हाट आर द चैलेंजेस इन रिजॉल्विंग द इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट? अभी भी इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस दोनों कंट्रीज फेस कर रहे हैं। वो क्या क्या चैलेंजेस हैं? नंबर वन, लीगेसी इशूज एंड हिस्टोरिकल डिसआर्मामेंट। नंबर टू, यूनिलैटरल चाइनीज एक्शंस। नंबर थ्री, नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स। नंबर फोर, मिलिट्री बिल्डअप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नंबर फाइव, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड हाइडेड म्यूचुअल सस्पिशन। Legacy issues and historical disagreement. India-China border dispute has a complex and long history that dates back to 1962 border war. इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो कॉम्प्लेक्स एंड उसका लॉन्ग हिस्ट्री रहा है, जो कि 1962 बॉर्डर वॉर से स्टार्ट होती है। सम लीगेसी इशूज सच एज डिस्प्यूट ओवर देपसांग प्लेन एंड डेमचौक इज अ मेजर चैलेंज इन द इफेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट। कुछ लीगेसी इशूज भी रहे हैं दोनों कंट्रीज के बीच में बॉर्डर को लेकर। कुछ स्पेशल एरिया सच एज डिस्प्यूट ओवर देपसांग प्लेन एंड डेमचौक। देपसांग प्लेन एंड डोमचौक के अंदर कुछ डिस्प्यूट लॉन्ग टाइम से चल रहे हैं, और ये जो डिस्प्यूट है ये इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के इफेक्टिव रेजोल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं एक मेजर चैलेंज के तौर पर सामने आ रहे हैं। इट मीन्स ये जो दो रीजन है, देपसांग एंड डेमचौक रीजन के जो इशूज हैं, बॉर्डर इशूज हैं, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म से चले आ रहे हैं, और ये इशूज दोनों कंट्रीज के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं होने दे रहे हैं। Number two, unilateral Chinese actions. China always attempts to unilaterally alter the status quo along the LAC, including military incursions into the Indian territory, which have significantly escalated tensions and complicated resolution efforts in the past. चाइना ने LAC पर ऑलवेज यूनिलेटरली अल्टर, इट मीन्स स्टेटस क्यू को इसने यूनिलेटरली अल्टर करने की कोशिश की है। इसमें इंडियन टेरिटोरी के अंदर मिलिट्री इनकर्जन भी इंक्लूड है, जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में टेंशंस एस्केलेट होते रहते हैं, और इसकी वजह से जो दोनों कंट्रीज के बीच में रेजोल्यूशन एफर्ट्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हुए हैं और कंटिन्यू कॉम्प्लिकेटेड लास्ट कुछ ईयर्स में हो रहे थे। Nationalistic sentiment on both sides make it more difficult for either government to compromise or concede territory. दोनों कंट्रीज के बीच में जो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से बन चुके हैं, ये कहीं ना कहीं दोनों कंट्री के गवर्नमेंट को कंप्रोमाइज ना करने के लिए और टेरिटरी को सीड ना करने के लिए मजबूर करें दोनों गवर्नमेंट को। इट मीन्स दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट की वजह से भी इस बॉर्डर इशू को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, रिजोल्व नहीं कर पा रहे हैं। Number four, military build-up and infrastructure development. The strengthening of military presence and infrastructure along the LAC on both sides adds increased complexity in the effective resolution of the dispute. इंडिया एंड चाइना दोनों मिलिट्री प्रेजेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट LAC पर स्ट्रेंथ कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको इफेक्टिव रेजोल्यूशन के लिए एक कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर रहे हैं। Lack of trust and heightened mutual suspicion. In 2020, deadly clashes in Galwan Valley have deeply impacted the level of trust between India and China, leading to heightened suspicion and uncertainty. 2020 में गलवान वैली के अंदर इंडिया और चाइना के जो क्लैशेस हुए थे, इन क्लैशेस ने इंडिया और चाइना दोनों के बीच में ट्रस्ट लेवल को काफ़ी इम्पेक्ट किया है, और इससे दोनों कंट्रीज के बीच में सस्पिशन एंड अनसर्टेनिटी काफ़ी हाई हुए हैं। This lack of trust creates a volatile environment which is not conducive to long-term conflict resolution. दोनों कंट्रीज के बीच में जो ये लैक ऑफ ट्रस्ट क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से एक वॉलेटाइल इन्वायरमेंट बॉर्डर पर जनरेट हुआ है, जो कि लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए कंडीसिव नहीं है।